जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के विषय में कि इस बार फिजिकल के लिए आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। उसके साथ साथ आपका जो 6 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है इसमें कौन सा दिन आपका सबसे हार्ड प्रश्न पूछा गया था, कौन सा दिन आपके इजी प्रश्न आए थे, और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है, किस दिन कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, मेल का कट ऑफ कितना जाएगा, फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत टोटल 19,838 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 17 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और आपका जो एग्जाम 6 दिन में कंडक्ट कराया गया है इसमें लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया तो लगभग 11,05,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और अगर हम इस हिसाब से देखें आपका पर सीट कंपटीशन 55 के आसपास हो रहा है अभी के हिसाब से, जो इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है और उसके साथ साथ आपकी जो टोटल वैकेंसी आई है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक सीट पर 55 बच्चे फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें फिजिकल के लिए तो फिजिकल के लिए पहले ही बताया गया है कि आपकी जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 99,190 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर हम देखें कि फिजिकल के लिए कितना पर सीट कंपटीशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 पर सीट कंपटीशन है, यानी कि हर 11वां बच्चा फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा नहीं है फिजिकल के लिए। बाकी आपका फिजिकल तो इसमें टफ होता ही होता है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल होते हैं। अगर हम बात करें आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है टोटल 6 दिन में, इसमें कौन सा दिन आपका हार्ड पेपर हुआ था, कौन से दिन आपका इजी पेपर हुआ था, और इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अगर हम बात करें आपका सबसे पहला पेपर हुआ था 16 जुलाई को। 16 जुलाई को जो आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड पेपर आया था। उसके बाद 20 जुलाई को आपका पेपर सबसे ज्यादा हार्ड आया था। उसके बाद 23 जुलाई को मॉडरेट टू हार्ड पेपर था। 27 जुलाई को आपका टफ पेपर था। उसके बाद 30 जुलाई को भी आपका पेपर हार्ड था, आपका पेपर टफ था। वही 3 अगस्त जो कि आज है, आज आपका पेपर मॉडरेट टू हार्ड आया है। ये आपका पूरा पेपर का हाल रहा है। अभी तक 6 दिन आपके पेपर कंडक्ट कराए गए हैं और आज आपका पेपर समाप्त हो गया है। और आपका जो पेपर रहा है इस हिसाब से अगर हम देखें तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो आपका ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अब बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प आया था, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। ऐसा नहीं है। अगर आप रियलिटी में अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगा करके पेपर देने गए होंगे तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। बाकी अगर कोई 2, 4, 5 प्रश्न देखने के बाद कहता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है तो ऐसा नहीं है। पेपर आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड ही आया है। आपका पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड आया है। और वहीं दिन वाइज बात करें तो आप दिन देख सकते हैं कि किस दिन कैसा पेपर आया है। अब जब ऐसा पेपर आया तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। सवाल ये आता है कि किस दिन कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, किस दिन आपका अधिक नॉर्मलाइजेशन होगा, किस दिन आपका कम नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर इसके विषय में बात करें तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का तरीका बता देना चाहता हूं, आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा। मान लीजिए 3 बच्चे हैं और तीनों का 3 दिन आपका एग्जाम होता है। पहला ए है, बी है और सी है। अब हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि 1 अगस्त को एग्जाम हुआ है, दूसरा आपका 2 अगस्त को एग्जाम हुआ है, 3 अगस्त को एग्जाम हुआ है। ऐसे हम मान के चलते हैं 3 अगस्त को एग्जाम हुआ है। अगर हम 1 अगस्त की बात करें तो इसमें अब बच्चों का एवरेज स्कोर 90 आ रहा है। 2 अगस्त की बात करें तो बच्चों का एवरेज स्कोर 95 आ रहा है। और 3 अगस्त की बात करें तो बच्चों का एवरेज स्कोर 100 आ रहा है। अब इसको एनालिसिस किया जाता है और इसमें से एक स्कोर निकाला जाता है कि कितना स्कोर एवरेज बन रहा है। अगर इसको स्कोर की बात करें तो 90 एवरेज स्कोर बन रहा है तो आपका जो 90 वाला बच्चा है इसमें 10 नंबर ऐड करके इसको बराबर लाया जाता है 100 के। जो 95 वाला बच्चा है इसमें 5 नंबर ऐड करके बराबर
लाया जाता है। और जो 100 वाला बच्चा है इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एवरेज स्कोर 100 इसीलिए आया है क्योंकि इसमें पेपर इजी था। अगर आप इस बात को समझे होंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मान लीजिए जिस बच्चे का एवरेज स्कोर, जिस दिन का एवरेज स्कोर 90 बन रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि 90 एवरेज स्कोर इसलिए बन रहा है क्योंकि इस दिन पेपर आपका हार्ड आया था। वही 100 एवरेज स्कोर इसलिए बन रहा है कि इस दिन इस पेपर का क्या हुआ था, इजी आया था। इसीलिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये आपका जो एवरेज, जो हार्ड शिफ्ट वाला होता है उसमें अधिक नॉर्मलाइजेशन होता है, जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा होता है उसमें कम नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप इस बात को समझे होंगे। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। मान लीजिए जिस दिन बच्चों का एवरेज स्कोर 90 है, एक बार दूसरे दिन बच्चों का एवरेज स्कोर 95 है, तीसरे दिन 100 है, तो ऐसा एक मान लिया जाता है कि इसमें 100 नंबर एक। उसके बाद जो 90 वाला बच्चा है इसमें 10 नंबर ऐड किया जाता है, इसको 100 के बराबर लाया जाता है। दूसरे दिन जो 95 एवरेज स्कोर जिनका 95 है उसमें 5 नंबर ऐड किया जाता है, और जिनका एवरेज स्कोर 100 है उसमें 0 नंबर ऐड करके 100 के बराबर लाया जाता है। और यही जो नंबर ऐड किया जा रहा है यही आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है। आपका जो पेपर हुआ है इसमें भी आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 6 दिन में चला था, और 6 दिन में हुआ तो किसी दिन हार्ड पेपर आया था, किसी दिन इजी पेपर आया था। अगर हम बात करें कि जो इजी वाला पेपर वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जो मॉडरेट पेपर रहा है उनको 3 से 5 नंबर का फायदा होगा। जो हार्ड शिफ्ट रहे हैं उनको 5 से लेकर के 8 नंबर का फायदा होने वाला है। जिनका पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ था उनको 5 से 8 नंबर का फायदा होने वाला है। इस बात को मैं अभी से यहां पे लिख दे रहा हूं। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में रहा है तो आप मान के चलेंगे कि आपको 5 से 8 नंबर का फायदा होने वाला है। आप 5 से 8 नंबर और बच्चों से अधिक पाने वाले हैं। और जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा रहा है उसको नंबर का फायदा नहीं होगा। जो मॉडरेट वाला बच्चा रहा है उसको 3 से 5 नंबर का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप यहां तक बात अपनी समझे होंगे। आगे अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ कितना जाने वाला है, हम इसके विषय में बात करते हैं। फिजिकल के लिए आपका कट ऑफ है, यह फाइनल कट ऑफ नहीं है, यह फिजिकल के लिए आपका कट ऑफ है। अगर फिजिकल के लिए कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कट ऑफ यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आपका एग्जाम किस दिन कंडक्ट हुआ था, और उसके बाद आपका स्कोर कितना, अनुमान बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी अनुमान ही बता सकते हैं आप, क्योंकि आपकी सभी कॉपी तो वहां पे जमा करवा ली गई है। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास बन रहा है तो आप अभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यदि आपका 55 है तो आप गारंटी के साथ आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 52 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी वाले स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 45 है तो आप 110% सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 है तो आप सेफ रहने वाले हैं। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहा। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यदि आप फीमेल हैं और आप यूआर से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 45 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 42 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 40 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 35 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 35 है तो आप सेफ हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, अभी जस्ट बताया, क्योंकि फिजिकल के लिए हर 11वां बच्चा बुलाया जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि लगभग जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 5 गुना 99,190 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये आंकड़ा ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वहीं यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कैटेगरी वाइज, यदि आपका इतना स्कोर है तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल कैसे होता है इस पे डिपेंड करता है कि आप पास होंगे या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरी
चीज समझ में आया होगा। उसके साथ साथ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। उसके साथ साथ आप कमेंट में अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। अनुमान मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।